इंजीनियरिंग, वैजयंती जौहरी LLM, अंजुम LLB, वर्षा सैनी MSc गृह विज्ञान टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग, राबिया सरवर MSc गृह विज्ञान फूड एंड न्यूट्रिशन।
आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, हिंदुस्तान जिंदाबाद। प्यारे वर्ष, मैं हूं आपका मेज़बान जाहिद अली खान और आप देख रहे हैं नया हिंदुस्तान। प्यारे वर्ष, आज हम आप पहुंचे हैं बुलंदशहर की वो बेटी जिसने न सिर्फ अपने परिवार का बल्कि पूरे बुलंदशहर जनपद वासियों का फ़ख्र से सर ऊंचा करने में कामयाब बनी है। हमारी हम सब की अंजुम सैफ़ी बेटी हमारे बीच में है, अपने मम्मी पापा के साथ यहाँ पर उनके हम आवास पर हैं। और प्यारे वर्ष, आपको बताते चलें, सरस्वती विद्या मंदिर में लॉ में टॉप पर होने के बाद उत्तर प्रदेश महामहिम राज्यपाल आनंदी बेन जी ने इनको गोल्ड मेडल दिया है। तो ये हम सब के लिए बड़ी फ़ख्र की बात है, हम सब के लिए बहुत गौरवान्वित की बात है। और उसी सिलसिले में आज ऐसी कौन सी जादू की छड़ी रही उनके वालिदैन ने उनको विरासत में दी, जिसको संभाल कर इस टारगेट को अचीव करने में कामयाब बनी हमारी बेटी अंजुम सैफ़ी। तो आज उनसे रूबरू कराते हैं। प्यारे वर्ष, बुलंदशहर शिकारपुर सरस्वती विद्या मंदिर में लॉ टॉप करके जनपद और यूनिवर्सिटी को गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। अंजुम बेटी ने पूरे जनपद का नाम रोशन किया है। ये हम सब के लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है और कहीं ना कहीं एक मील का पत्थर साबित होने में सफलता हासिल की है। एक अंजुम सैफ़ी बेटी कहीं ना कहीं आज की डेट में तमाम बुलंदशहर वासियों की बेटियों के लिए रोल मॉडल बनी हुई है और दिलों पर छाई हुई है। इसके साथ साथ तमाम सोशल मीडिया पर इनके स्टोरी और इनके आर्टिकल वेबसाइट्स पर तमाम वायरल चल रहे हैं और पूरे बुलंदशहर के अंदर सुर्खी में बनी हुई है अंजुम सैफ़ी बेटी। ये अपने आप में हम सब के लिए बड़ी फ़ख्र की बात है, बहुत गर्व की बात है। अंजुम बेटा, बहुत बहुत आपको मुबारकबाद, दिली मुबारकबाद चैनल और चैनल के व्यूअर्स की तरफ से, और मेरे और मेरे परिवार की ओर से आपको कोटि कोटि बधाई, शुभकामनाएं। अंजुम, कैसा लग रहा है बेटा? तमाम तांता लगा हुआ, हम भी देख रहे हैं, रिश्तेदार, तमाम शहर के जनप्रतिनिधि और संस्था के लोग आ रहे हैं। और उससे पहले लखनऊ आपको बुलाया गया, महामहिम राज्यपाल ने आपको गोल्ड मेडल दिया, कैसा महसूस हो रहा है बेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, नमस्ते। एंड मैंने अभी LLB कंप्लीट किया है अपना CCS यूनिवर्सिटी से, देन कैंपस सरस्वती विद्या मंदिर लॉ कॉलेज शिकारपुर। जी, मेरा माशाल्लाह बहुत ब्यूटीफुल जर्नी रही है, बहुत ही खूबसूरत। मैं तो सभी से यही कहना चाहूँगी कि अगर लाइफ में बहुत स्ट्रगल होते हैं, उन स्ट्रगलों से आप हार ना माने, उन्हें ही अपनी जीत समझ के उन्हीं पर वर्क करें। जो आपकी वीकनेस है उस वीकनेस पर वर्क करें। माशाल्लाह, अगर मेहनत इतनी खूबसूरत होती है ना, रात को जगना, ये सब इतना खूबसूरत होता है, तो मैं सभी को कहूँगी कि सब जगिए, सब मेहनत कीजिए, क्योंकि बहुत खूबसूरत मोमेंट होता है। इस मोमेंट से, ये अल्लाह के शुक्र से, ये जिसके से जो पर्सन इससे रिलेवेंट होता है ना, बहुत खूबसूरत होता है। वर्ड्स को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, पर बहुत अच्छा होता है इससे। देखिए, पेरिस कॉन्फिडेंस देंगे, बॉडी लैंग्वेज, बॉडी पोस्चर, वाकई में यकीनी तौर पर हम सब की बेटी अंजुम सैफ़ी बेटी वाकई में अपने आप में डिज़र्व करती है। बिल्कुल जैसे अभी वालिदैन के से अभी हमने बाइट्स लिए हैं और आपसे सिर्फ रूबरू कराने के लिए, तो देखें पहले सवाल से ही जो है कि अपने आप में नज़र आता है कि वाकई में जो विरासत में इनको मिली हुई है वो चीज़ वालिदैन से, दादा दादी से, नाना नानी से, भाइयों से, भाभियों से, बुआ जी से और फूफा जी से उसको संभाला हुआ है, वो साफ नज़र आ रहा है, झलक। तो यह अपने आप में रियली सो हार्टली सैल्यूट बेटा अंजुम, सो नाइस, रियली हमें बहुत अच्छा लगता है। तो अंजुम, तमाम लाखों करोड़ों बेटियां आपको देख रही हैं, वो भी आपकी तरह बनना चाहती हैं। तो जो कौन सी ऐसी जादू की छड़ी मम्मी पापा ने आपको पकड़ाई हुई या कहाँ मिली दादा दादी से आपको, ज़रा वो मंत्र बताएं इस मुकाम को हासिल करने के पीछे। यकीनी तौर पर आपने बड़ी मेहनत की है रात दिन, उसके अलावा और क्या क्या फोकस रहा है, कंसंट्रेशन? जी, थैंक यू सर। एंड मेरा सबसे पहले तो एक लड़की के लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रगल होता है कि वो लाइफ में अपना किस तरीके से डिपेंड करती हैं, किस तरीके से नहीं। एंड देन
मेरे साथ मेरे टीचर्स की बहुत सपोर्ट रही है। टीचर्स के बाद मेरे पेरेंट्स की, मेरे फैमिली मेम्बर्स की, मेरे भाई की। लड़कियों के लिए इतना पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती हैं कि वो एक साथ ही बाहर जाएं फील्ड में किसी। देन मैं डिपार्टमेंट ऑफ लॉ से डिपेंड करती हूँ, जो मैंने CCS यूनिवर्सिटी से 2 गोल्ड मेडलिस्ट लिए। पर मैं सभी से यही कहना चाहूँगी कि हार नहीं माने आप अपनी अगर वीकनेस हार मान के रुक जाएंगे ना, ऐसा नहीं होता, ये सबके साथ होता है। ये मेरे साथ भी था। मैंने भी एक स्टेज पर आकर ये सोच लिया था कि अंजुम नहीं, अब नहीं हो पाएगा तुझसे। पर ये बिल्कुल बिल्कुल ना माने, आप उससे अपनी ताकत बनाएं, अपनी वीकनेस पर वर्क करें, उससे अपनी ताकत बनाकर आप अगर वर्क करेंगे ना, इंशाल्लाह वन डे बहुत ब्यूटीफुल होगा इंशाल्लाह। तो यही जादू की छड़ी, हम यही मंत्र आपका मूल मंत्र रहा है बेटा? जी 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 बिल्कुल सर। तो मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर्स का बहुत सपोर्ट रहा है, बहुत सपोर्ट। अच्छा अंजुम, हमारे व्यूअर्स को आप और बताएं बेटा, प्राइमरी एजुकेशन कहाँ से रही, फिर हाई सेकेंडरी वो भी बताएं। जी सर, मैंने ऑक्सफोर्ड से अपना स्कूल किया है, देन नर्सरी टू 8th क्लास। ओके। हाँ जी। बुलंदशहर। हाँ जी। आफ्टर 9th to 12th मैंने मुस्लिम स्कूल से किया है। देन मैंने अपनी BSc बायो से किया है। मैं साइंस की स्टूडेंट रही हूँ सर। IP से? नहीं सर, SBMT लॉ कॉलेज। SBMT, जी, SBMT कॉलेज से किया है, जो एफिलिएशन CCS यूनिवर्सिटी से ही करता है। आफ्टर अब लॉ कंप्लीट हुई है। लॉ के लिए बेटा कैसे इंस्पायरेशन, आपको कहाँ से इंस्पायरेशन मिली और किस तरीके से आप डाइवर्ट हुए एक बॉटनी के स्टूडेंट एक बायोलॉजी की, क्योंकि बेटों की बड़ी पहली चॉइस होती है बेटा, लेकिन ये कहाँ से ख्याल आया, कैसे डाइवर्ट हुए आप? जी ऐसा होता है, जब बचपन में होते हैं, छोटे होते हैं, तो बच्चे के मन में आता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं IAS ऑफिसर बनूंगा। आप उस जज्बे को, उस हॉनेस्टी को अपने अंदर रखें। ऐसा नहीं है, वन डे तो होगा आपका बहुत ब्यूटीफुल। देन वक्त के साथ साथ चीज़ें चेंज होती रहती हैं। मेरा सपना था डॉक्टर बनने का। हाँ जी। देन अब मैं जुडिशरी में जाना चाहती हूँ। तो यकीनी तौर पर जज बनेंगी इंशाल्लाह वन डे। वालिदैन की भी यही तमन्ना है, भाइयों की, भाभीियों की, पूरे परिवार की, और तमाम पूरे बुलंदशहर भी यही चाहता है। मेरी ऑफ द रिकॉर्ड काफ़ी बात हुई है कि बुलंदशहर की अभी काफ़ी बेटियां अभी जज बनी हैं, तो उस जज की श्रेणी में अंजुम सैफी बेटी का भी नाम जुड़ जाए। जी इंशाल्लाह वन डे ज़रूर जुड़ेगा। चलिए बेटा, बेस्ट ऑफ लक। हम दुआ करते हैं और पूरा आशीर्वाद है, और हमें बेस्ट ऑफ लक कि आप जज बने, और जज बनकर कहीं ना कहीं पूरे बुलंदशहर का आप नाम रोशन करें हिंदुस्तान के अंदर। अच्छा, तो प्राइमरी स्कूल से हाई सेकेंडरी मुस्लिम स्कूल, उसके बाद SBMT और उसके बाद सरस्वती विद्या मंदिर, तो ये 4 पड़ाव आपके रहे कॉलेज स्कूल। तो वहाँ के टीचर्स और शिक्षकगणों का कैसा व्यवहार आपके साथ रहा? बड़ा कॉन्फिडेंस हम आपके अंदर देख रहे हैं, कहीं ना कहीं बड़ा मांझा है आपके टीचर्स ने आप लोगों को बहुत ज़्यादा, वालिदैन के साथ साथ, ये ज़रा बताएं। जी सर, अल्लाह का शुक्र है, बहुत बहुत कॉन्फिडेंस लेवल मेरे टीचर से ही इतना इंक्रीज़ हुआ है, क्योंकि मैं बहुत लो स्टूडेंट थी, जो मैं अब इंट्रो इतना अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। स्कूल के टीचर्स ने भी काफ़ी आप? हाँ जी हाँ जी। प्राइमरी स्कूल में हमारे रहे थे आरिफ सर। उनका कहते हैं कि फर्स्ट टीचर जो होता है वो सर, उनका बहुत अच्छा रहा था। उन्होंने हमेशा एक ऐसी बाउंडिंग में रखा कि बच्चों, अगर पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई करो आप, देन खेल कूद के टाइम पे खेल कूद करो। एक मेंटलिटी बच्चे के माइंड में फिक्स हो जाती है, वही सर ने हमें सिखाया। उसके बाद मुस्लिम स्कूल में आए, तो मुस्लिम स्कूल में एक मैम थी पूनम मैम। पूनम मैम का भी बहुत सपोर्ट रहा सर। देन अब हम SBMT कॉलेज में आए। SBMT कॉलेज में एक फलेश सर हैं। सर, ही इज़ अ गोल्ड पर्सन इन माई लाइफ। हाँ जी सर, उनका तो शब्द ही नहीं कह सकते वो। हाँ जी। और देन सर अब जो हमारे सरस्वती लॉ कॉलेज में हमारे टीचर्स हैं सर, श्वेता मैम। सर उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है मुझे, करा तो सर मेरे पूरे लॉ डिपार्टमेंट ने। देन से भी बहुत ज़्यादा, हाँ जी, अ वेरी वंडरफुल पर्सन, वालिदैन की तरह खड़ी रही। हाँ जी, शी सपोर्टेड मी अ लॉट, एवरीथिंग, एवरी टाइम। जी, ऑल टीचर्स ने, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ के सभी टीचर्स ने किया है, पर बहुत अच्छा। ये तो यहाँ तक बात हो गई। अंजुम बेटा, घर पे वालिदैन ने भी बताया, कभी ज़रूरत नहीं पड़ी वालिदैन को, जब भी आपका मन करता था आप पढ़ाई में हैं? हाँ जी सर, अल्लाह के शुक्र से ऐसा भी नहीं था कि मैं पढ़ाई, ऐसा भी नहीं था। मैंने अपनी लाइफ के हर एक मोमेंट को एंजॉय किया है सर। मैं यही बताना चाहूँगी सबको कि जैसे लोग बोलते हैं कि पढ़ो, नहीं, कोई प्रेशर से नहीं पढ़ सकता।
प्रेशर से कोई पढ़ ही नहीं सकता, ना ही पेरेंट्स के, ना भाई के, किसी के प्रेशर से नहीं। जो जज्बा आपके दिल के अंदर होता है ना, वो जज्बा आपको आपके करियर पे लेके जाता है। और कोई भी ये हार मान कर ना बैठे कि मैं आईएएस नहीं बना, मैं जज नहीं बना, मैं डॉक्टर नहीं बना, नहीं। जहाँ आपकी स्टडी आपको सक्सेस बना दे, जिस पीढ़ी तक आपको बना दे, वही आपकी सक्सेसफुल है। आप वही अपनी सक्सेसफुल मान लें। बिल्कुल भी लाइफ में नहीं ऐसा होता है कि कुछ पर्सन हो जाते हैं, वो सुसाइड कर लेते हैं। मैंने कुछ केस देखे हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं। उस चीज़ को डिप्रेस ना करें, खुद से रिलेवेंट ना करें उसे अपनी पावर बनाएं कि आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है, इंशाल्लाह कल को अच्छा होगा। सर बस यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ कंसंट्रेशन से हमेशा आपने कभी जब भी पढ़ती थी घंटे दो, कितने घंटे डेली पढ़ने का आपका एवरेज था, ये और ज़रा बताएं फिर। हाँ जी बिल्कुल, कंसंट्रेशन के साथ। जी सर, कंसंट्रेशन सर रात को बैठते थे हम पढ़ने के लिए अप्रोक्स 10 o'clock के। अच्छा। हाँ जी सर, 45 एक माइंड का एक सेटअप होता है। माइंड है, कोई मशीन नहीं है कि आप सोचते हैं कि 1 घंटा पढ़ना है, 2 घंटा पढ़ना है। नहीं सर, 45 मिनट्स पढ़ने के बाद मैंने अपने माइंड को रिलैक्स दिया है सर। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि माइंड को रिलैक्स, अपनी हेल्थ फर्स्ट प्योरिटी है। पढ़ाई वढ़ाई ये तो सब होती रहेगी, जब दिल में जज्बा है तो सर हो जाएगा वो। नर्वस सिस्टम को एक ब्रेक दिया है हमेशा। प्यारेवर ये देखें, बहुत बड़ी बात बताई है, जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, ये भी कहीं ना कहीं कामयाबी के पीछे एक बहुत बड़ी कुंजी रही है कि 1 घंटा पढ़ने के बाद मैं रिलैक्स बिटिया रहती थी। उस मोमेंट में कुछ खाना पीना भी रहता था थोड़ा जी बहुत, सर, चाय वगैरह या सर माशाल्लाह मैंने बताया आपको, मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगी अपने वर्ड्स को कि मेरी बहुत ब्यूटीफुल जर्नी रही है। किसी का ऐसा सपोर्ट नहीं रहा कि तू पढ़ेगी पढ़ेगी पढ़ेगी, नहीं। मैंने हम किसी चीज़ को ऐसे नहीं पढ़ सकते कि हर चीज़ का शेड्यूल होता है सर, शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलती है लाइफ। आप समझ सकते हैं, लाइफ भी एक शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलती है। अगर कोई यूनिवर्सिटी अपनी डेट शीट अपलोड करती है तो वो एक शेड्यूल के बिहाफ से करती है। किसी भी चीज़ का हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो सर सीट बाय सीट अपनी सीट को जाके हम सर्च करते हैं पहले कि हमारी सीट में आए। तो सर उसी तरह अपनी बॉडी को, माइंड सेटअप को भी तो टाइम देना चाहिए ना, कि हमें किस वक्त में एक बुक है, एक बुक को कितना टाइम देना चाहिए पढ़ने के लिए, एक टॉपिक को कितना टाइम देना चाहिए। अगर सिलेबस को आप बहुत बड़ा समझेंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे सर, क्योंकि सिलेबस बहुत होता है। बहुत लड़कियां, बहुत बच्चे निकले हैं जो जज इतने बड़े बड़े एग्ज़ाम को क्रॉस कर लेते हैं। सर उनके माइंड सेटअप होते हैं। इंसान को, पर्सन को ना अपना माइंड सेटअप करना चाहिए कि हम इस वक्त में ये टॉपिक कंप्लीट करना है तो सर करना है, और अदरवाइज और कुछ नहीं। आज ये करना है तो करना है, बाकी देखा जाएगा सर। लाइफ को एंजॉय करके, कोई डिप्रेस नहीं, कोई कुछ नहीं, फ्रीडम के साथ, इजी वे में। इजी कहते हैं लाइफ को जितना इजी वे से बना सकते हो उतना इजी बनाइए, डिप्रेस नहीं। रात को अप्रोक्स 2 and 3 AM के पास सर हम सोते थे। सर आज हमारा ये रूटीन बन गया है कि हमें नींद ही उस टाइम आती है। अच्छा, जी वेरी सर। गुड। अच्छा अंजू बेटा, कभी ट्यूशन की ज़रूरत पड़ी आपको कभी? नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ट्यूशन नहीं लिया लॉ में। कभी नहीं सर, अपने सेल्फ स्टडी करी है घर पर ही, कोई कोचिंग वगैरह कुछ नहीं लिया। कॉलेज से घर और घर से कॉलेज। कभी ऐसा भी हुआ बेटा इस पूरी जर्नी के अंदर, जब अभी आपने बताया कि आप यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, आपका स्टैमिना बहुत ज़्यादा, पढ़ाई के साथ साथ जो एक विल पावर है वो रियली बहुत अच्छी, आपके वालिदैन से आपको इतनी सपोर्ट मिली है, नो डाउट भाई बहनों से, ये अपने आप में आपको यूनिक बनाता है, क्योंकि परिवार की ही सही मंजिल आसान होती है। हाँ जी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। चट्टान की तरह वालिदैन भाई सब खड़े रहे आपके जी साथ, भाई सर, बहन। एक स्ट्रॉन्ग पावर, सब बहुत स्ट्रॉन्ग पावर है माशाल्लाह। मेरे पेरेंट्स, भाई ने मुझे, एक लड़की के लिए क्या होता है सर, उसको एक फ्रीडम, अल्लाह के शुक्र से जायज़ फ्रीडम का फ़ायदा। बड़े भाई हैं ताहिर भाई, तो उन्होंने, सबने, परिवार ने, वालिदैन के साथ साथ भाइयों ने आपको बेटा ही माना है। जी सर, बेटा ही मानते हैं, और बहुत में बेटे हैं आप, आपने साबित कर दिया आप बेटों से कम नहीं है रियली। जी सर, थैंक यू सर। ओके। अच्छा अंजू बेटा, ये और बताएं कि ऐसे भी हालात ज़रूर यकीनी तौर पर, क्योंकि हम सब ह्यूमन बीइंग है, एक नेचुरल चीज़ है कुदरती तौर पर, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता होगा कि कहाँ अंजुम क्या होगा नहीं होगा, तो ऐसा भी, तो उस टाइम पे क्या, कैसे अपने आप को रिफ़्रेश करते थे दोबारा से? पढ़ाई कर रही हैं कि पता नहीं लॉ में कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, टॉप कर पाऊँगी, तो उस पड़ाव में कैसे
वो ज़रूर बताएं हमारी बेटों को बेटा। सर कभी कभी ऐसा होता है जैसे एग्ज़ाम आ रहे हैं, एग्ज़ाम आने के करंटली पता नहीं होता यूनिवर्सिटी कब अपनी डेट शीट अपलोड कर देती है। कुछ वक्त के लिए तो होता है पर्सन, ऑल ह्यूमन के साथ होता है, कोई मशीन नहीं है। साइकोलॉजी है, राइट। हाँ जी। तो सर पहले ना थोड़ा माइंड को रिलैक्स करें, माइंड को रिलैक्स करने के बाद चीज़ों को शॉर्ट आउट करना सीखें कि वो हम उसे कैसे शॉर्ट आउट कर सकते हैं, हम इस सिलेबस को कैसे पूरा कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं। सर ऐसा होता है लॉ में कि मैं मानती हूँ कि मैंने साइंस की भी स्टूडेंट रही हूँ सर मैं। हाँ जी। तो सर वो बहुत ईजी है लॉ के अकॉर्डिंग टू लॉ, क्योंकि सर हम सेक्शन अपना 1 लिख रहे हैं और हमने सेक्शन 2 लिख दिया, देन डेफिनेशन सेक्शन 1 की है, तो सर ये बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो जाता है, तो पूरी डेफिनेशन ही चेंज हो जाती है सर। इसलिए लॉ हार्ड तो है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ब्यूटीफुल जर्नी भी रही है। खुशी विल पावर हमेशा आप उस मोमेंट पे एक्सेस रहती थी और तभी सारे आप इन मोमेंट्स को आपने हाँ जी सर पार किया। जी सर, विल पावर तो हर पर्सन के अंदर सर ये तो बहुत ज़्यादा बेसिक नेचर है। ऐसा नहीं है डिमोटिवेट हो भी जाते हैं, पर सर अपने जज्बा को अंदर से स्ट्रॉन्ग रखें, डिमोटिवेट ना हो। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सर ऐसा होता है कि सामने वाला पर्सन कॉम्पिटिटर बन जाता है सर, बहुत ज़्यादा काफ़ी सारी 1000 बच्चों में से कुछ ही पर्सन निकलते हैं। तो सर कुछ तो जज्बा होता है, कुछ तो उनकी टेक्निक होती है, कुछ माइंड सेटअप होते हैं कि हमें ऐसे करना है वैसे करना है। अच्छा अंजुम, बहुत अच्छी बेटी हैं बेटा। ऐसे पल पे तो कहीं ना कहीं मम्मी से भी आप शेयर करती थी? जी सर। माँ से बेटी का बड़ा खास रिश्ता होता है कि मम्मी बहुत ज़्यादा सिलेबस है, तैयारी कर रही हूँ, तो कहीं ना वो पल कहीं ना कहीं मम्मी के साथ भी शेयर करती थी? जी सर, मम्मी से शेयर करते थे। जी सर, हिम्मत मिलती थी मम्मी से? सर बहुत हिम्मत मिलती थी, मम्मी से शेयर करते थे, पर सर ज़्यादा हम अपने पापा से शेयर करते थे। अच्छा, लेकिन जी दोनों से करते थे। पापा को बताते थे पापा मेरे एग्ज़ाम आ रहे हैं, पापा बहुत दिक्कत। अब आगे क्या प्लान है आपका बेटा? अब आगे लॉ आपने टॉप किया है, यकीनी तौर पर आपको गोल्ड मेडल आपने हासिल किया है गवर्नर साहिबा के द्वारा, और आगे क्या आपकी प्लानिंग है? सर आगे हमारी जुडिशरी की प्लानिंग है, UPPCSJ करना चाहते हैं। अभी सिकंदराबाद की बेटी जज बनी है। हाँ जी सर, बधाई देना चाहूँगी मैं उन्हें, उन्होंने बहुत हिम्मत का काम किया है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालना सर बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। उनके वालिदैन भी देखें ज़्यादा हायर एजुकेटेड नहीं है, एजुकेशन उन्होंने नहीं, लेकिन बेटी को पढ़ाया है, सारी बेटियों को उन्होंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है, और उनमें से एक बेटी जज बन के बुलंदशहर आई, और हम उम्मीद करेंगे कि हम सबकी एक दूसरी बेटी अंजुम सैफी बेटी बहुत जल्दी जज बन के बुलंदशहर आए और बुलंदशहर का नाम रोशन करें। जी सर, मेहनत तो सर सभी करते हैं, अब उस तरफ ही आपका मंजिल। जी सर, मेहनत तो सभी करते हैं, बस मेहनत थोड़ा स्मार्ट वे से कीजिए, क्योंकि करते तो सब हैं पर उन्हें ये पता नहीं होता हमारी गलती कहाँ हो रही है। थोड़ा स्मार्ट वे से करें, क्योंकि सर आपने सुना होगा कि मेहनत तो सब करते हैं, भरी भीड़ में चलते हैं, यहाँ तो सिकंदर वही है जो बाजी मार जाता है। तो चलिए अंजुम बेटा, और कुछ कहना चाहते हैं बेटियों से? आप कुछ और कोई पैगाम देना चाहते हैं जो बेटियां आपकी तरह जुझ में लगी हुई हैं? ये मंजिल तो आपने पार कर ली, इस मंजिल को तो आपने टारगेट को अचीव कर लिया, लेकिन लॉ के अंदर, ग्रेजुएशन के अंदर, इंटर में, 10th में बहुत सारी बेटियां ऐसी हैं जो आपके जैसे सपने देख रही हैं, उनके लिए क्या कहना चाहती हैं? मेहनत करें आप ही की तरह। जी, मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि आप सब मेहनत कीजिए मन लगाकर, पहले अपना माइंड सेटअप कीजिए कि मुझे स्ट्रॉन्ग वे से चलना है, और हो जाता है पर्सन डिमोटिवेट से बिल्कुल ना डरिए, आप हो जाता है, बट बिल्कुल नहीं डरिए, हार नहीं माननी है, और दिल में जज्बा लेके अपने पेरेंट्स के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा मोमेंट होता है सर, इसमें अपनी खुशी कम लगती है, पेरेंट्स की, फैमिली की खुशी ज़्यादा लगती है। उन्हें देख के ऐसा लगता है कि हाँ अगर पढ़ाई करें तो मैं सभी को यही कहना चाहूँगी कि मेहनत कीजिए मन लगाकर, और कोई डिप्रेस पावर में नहीं, खुशी ब्यूटीफुल जर्नी के साथ सर। और कुछ बेटा? नहीं सर, बस यही कहना चाहेंगे हम। थैंक यू बेटा, थैंक यू। तो प्यारे व्यूअर्स, हम पूरी कोशिश करेंगे जब भी सिकंदराबाद की जो बेटी हैं जो जज बनी हैं, और धनकर परिवार से जो बेटी बनी है उनका भी हमने इंटरव्यू लिया है, तो जब भी यकीनी तौर पर बहुत सारी बेटियां बुलंदशहर की जो जज बनी हैं, पूरी कोशिश करेगा नया हिंदुस्तान चैनल और उनकी टीम चैनल की, और मैं खुद स्वयं जो भी बेस्ट ऑफ बेस्ट उनसे कोई भी ऐसी इनके मार्गदर्शन के लिए
अंजुम बेटी के लिए, ताकि इनको जज बनने में आसानी रहे, उसकी तैयारी करने में। तो मुझे पूरी आशा उम्मीद है कि बुलंदशहर की अनुराधा बेटी जो IAS है, वो भी कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के अंदर एक अच्छी पोजीशन पर हैं, जज बनी हुई हैं बेटियां बुलंदशहर की। तो यकीनी तौर पर अपनी हम सब की ये छोटी उनकी बहन है, बेटी है, तो इसको गाइड करने का काम करेंगी। और ये मुझे फेवर चाहिए अंजुम सैफ़ी बेटी के लिए। तमाम बुलंदशहर की वो जज बेटियां और एक IAS बेटी हैं, जज भी हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो बेटियां निराश नहीं करेंगी। और जब भी उनका यहाँ आना होगा, अंजुम अपने वालिदैन के साथ में उनसे ज़रूर मुलाकात करेंगी और कहीं ना कहीं उनकी इस यात्रा के पड़ाव में क्या क्या और हर्डल्स आएँ कि किस तरीके से ये क्रैक डाउन कर सकें जुडिशरी के इस कंपटीशन को, तो आसानी रहेगी अंजुम के लिए। हम पूरी कोशिश करेंगे। और एक बार पुनः अंजुम, आपको और आपके परिवार को, वालिदैन को बहुत बहुत दिली मुबारकबाद बेटा। सो नाइस, सो वंडरफुल। आपने वाकई में हक अदा कर दिया है एक बेटी होने का इस परिवार में। बुलंदशहर की बेटी होने पर आपने वाकई में हम सबको गौरवान्वित महसूस कराया। उसके लिए आपको तहे दिल से सैल्यूट बेटा, आपको थैंक यू, नाइस टू मीट यू। तो प्यारे वर्ष ये देखें, बड़ी सरलता के साथ में, बड़े जज्बे के साथ में, उस कॉन्फिडेंस के साथ में, जो कॉन्फिडेंस इनके दादा दादी ने इनके वालिदैन को दिया, ठीक उसके साथ साथ जो भाइयों ने, वही साफ नज़र आ रहा है शब्दावली के अंदर और वही रूह की आवाज़ के अंदर। और एक ही जादू की छड़ी, जो मैंने सवाल किया तो उसका यही जवाब है कि मन लगा कर पढ़ें। जब भी मन कर रहा है आपका, बाउंडेशन बाउंड ना हो और बहुत कंसंट्रेशन के साथ में आप पढ़ें, पढ़ाई करें और कंपटीशन की तैयारी करें। यही मूल मंत्र सभी बेटियों के लिए दिया है हमारी अंजुम बेटी ने। हम आशा और उम्मीद करेंगे अल्लाह ईश्वर परमात्मा से कि इनको ये जज बनाए और तमाम बुलंदशहर ज़िले की तमाम बेटियों की ये, तमाम बुलंदशहर की बेटियों के ये रोल मॉडल बन सकें और एक इंस्पायर बेटी के साथ साथ आगे एक इंस्टीट्यूट कायम करें अंजुम, यहाँ पर जज बनने के साथ साथ मिडिल परिवार, किसान परिवार, गांव की बेटियों के लिए कि इंस्टीट्यूशन खोला जाए और उसमें अंजुम, मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह एक दिन आप, तो प्यारे व्यूअर्स, मुझे पूरी उम्मीद है अंजुम बेटी एक दिन ज़रूर बुलंदशहर के अंदर जज बन के आएंगी इंशाल्लाह अपने घर के अंदर और एक इंस्टीट्यूशन की बुनियाद रखेंगी, ताकि अपने उस तजुर्बे से कोई झोंपड़ी में बैठी हुई बेटी भी अगर वो अरमान रखती है, वो तमन्ना रखती है, तो कहीं ना कहीं अंजुम सैफ़ी बेटी के तजुर्बे से, इनकी गाइडलाइन से वो तमाम बेटियां, गांव की बेटी भी जज बन सकें। हम पूरी आशा और उम्मीद रखेंगे अंजुम बेटी से इंशाअल्लाह। हमें पूरी उम्मीद है, हम तमाम आपकी तरफ से और उस अल्लाह ईश्वर से हमें पूरी उम्मीद है बहुत जल्दी इंशाअल्लाह पहले ही कंपटीशन में, पहले ही ट्राई के अंदर, पहले ही अटेम्प्ट में हमारी अंजुम सैफ़ी बेटी इंशाअल्लाह जज बनने में सफलता हासिल, कामयाबी हासिल करेगी और इंशाअल्लाह बुलंदशहर जनपद वासियों के लिए दूसरा फ़ख्र करने का बाइस बनेगी। तो प्यारे वर्ष, ये था आज का अपडेट। अंजुम सैफ़ी के परिवार के साथ गुफ्तगू कराई, उनके एक्सपीरियंस शेयर कराए और रूबरू कराया उनके वालिदैन से। तो पूरी कोशिश होती है हर डायमेंशन में प्यारे व्यूअर्स कि हम आम और ख़ास आपके बीच रख सकें और उससे आप अपनी ज़िंदगी के अंदर अमल में लाकर अपने बच्चों पर, अपने सोसाइटी पर हम खर्च कर सकें और एक अच्छा शहरी बन सकें। तो ये था आज का अपडेट प्यारे व्यूअर्स। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में प्यारे व्यूअर्स। अपना ख्याल रखिएगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद।